कोरोना की तीसरी लहर की हलाकत खेजी में कमी न आई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 110 मरीज इंतकाल कर गए। 5,364 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 64,681 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.31% रही। सदर आरिफ अलवी की आज रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मे को नमाज इस्तग़फ़ार अदा करने की अपील। शरपसंदी पर पाबंदी, तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया गया। टीएलपी सिक्योरिटी रिस्क है, तशद्दुद की राह इख्तियार की। अहलकारों को कत्ल किया, जलाओ घेराव करके इमलाक को नुकसान पहुंचाया। अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैला। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है टीएलपी के इरादे बहुत खौफनाक थे। बातचीत से मामलात हल करने की कोशिश की, लेकिन ये अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी बोले, गिरफ्तारी पर जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया गया वो गलत था। रियासतों का काम मिन्नत समाजत नहीं होता। पेमरा ने भी कलअदम टीएलपी की कवरेज पर पाबंदी लगा दी। मुसल्लह जत्थों को अमन खराब नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए कहा, मुतालबात करना हर किसी का हक, लेकिन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों से रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। पुलिस समेत सिक्योरिटी इदारों के ने जज्बे से अमन कायम किया। जुलाई के तहसीन है। मजहब के नाम पर शिद्दत पसंदी की इजाज़त नहीं देंगे। नामूस रसालत के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाई और उठाते रहेंगे। एहतजाज और रोड ब्लॉक फिलफौर खत्म किए जाएं। हाफिज मोहम्मद साद रिजवी का कलअदम टीएलपी शूरा मेंबरान के नाम पैगाम। कहा, साद रिजवी वल्द खादिम रिजवी होशो हवास में बिला जबर कारकुनान से मुखातिब हूँ। मुल्की मफाद की खातिर कोई गैर कानूनी कदम न उठाएं। कारकुनान अपने घरों को वापस चले जाएं। वज़ीर आज़म के मुआविन अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, साद रिजवी का पैगाम अच्छी बात है। पैगाम पहले आ जाता तो जो नुकसान हुआ वो ना होता। इनके खत को मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए। लीडर्स और कारकुनों को भी सोचना चाहिए। तहरीक लब्बैक तशद्दुद तर्क करे, कौमी अमलाक को नुकसान न पहुंचाए, साजिश का हिस्सा बनने के बजाय आईनी रास्ता इख्तियार करें। मौलाना यूसुफ शाह की ज़ेर सदारत ऑल मकातब फ़िक्र मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के इजलास में करारदाद मंजूर। अपील की गई, रमज़ान और कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए एहतजाज फौरी ख़त्म किया जाए। ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है। हुकूमत तशद्दुद ना करे, बल्कि उलमा की मसालहती कमेटी तश्कील दी जाए। मुल्क की बका और अमन पर कोई समझौता नहीं करेंगे, उलमा का अज़्म। मैंने आज ही दस्तखत किए हैं, असेंबली का इजलास बुला लिया जाए। अभी तो बड़ा बर्निंग इशू है। मेरा ख्याल ये कि असेंबली में बहस होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट के में नाइत्तफाकी होगी। इस मामले में मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास सुबह 10:30 बजे होगा। ऐवान में टीएलपी को तहलील करने के मामले भी ज़ेर बहस आएगा। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत रिपोर्टर्स में खुसूसी इंटरव्यू। सदर मुमलिकत का कहना था, वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन केसेस से मुताल्लिक मायूस हैं। इन्हें लगता है कि करप्शन केसेस चलते ही रहते हैं, कोई फैसला नहीं आता। जाती उमरा में शरीफ खानदान की रिहाइशगाह के करीब खड़े कंटेनर्स लीगी कारकुनों ने हटा दिए। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने दावा किया कि रिहाइश का मिसमार करने के लिए ऑपरेशन शुरू होने वाला था। नून लीग की कॉल पर कारकुनों ने जाती उमरा पहुंचकर कंटेनर्स हटाए। पुलिस हुकाम को कंटेनर का इल्म नहीं, कहते हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं। कंटेनर्स में फैक्ट्रियों का सामान लदा है। ट्रैफिक पुलिस ने कंटेनर्स को रश के बायस रोका था। रायविंड की जमीन 1992 से शरीफ खानदान की मिल्कियत है। तामीर समेत तमाम रिकॉर्ड पेश किया। इमरान खान चाहता है नवाज शरीफ का घर गिरा दिया जाए। अफसरों पर दबाव डालकर दस्तावेज में रद्दो बदल किया। मरियम औरंगजेब की वज़ीर आज़म इमरान खान पर गोलाबारी। कहा, इमरान की सरपरस्ती में शहजाद अकबर ने प्लान बनाया, रायविंड घर गिराया जाए। धमकी भी दी। ये 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म का घर है। अदालत ने स्टे दे दिया। घर की तरफ देखने की हिम्मत ना करना।
जाती उम्रा की ज़मीन किस तरह हासिल की गई, तफसीलात सामने आ गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन फ्रॉड से मुंतकिल करने का इंकशाफ। रावण की मौजा मांग में जालसाजी से 600 कनाल ज़मीन वहीदा नामी खातून के नाम मुंतकिल की गई। रावण में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन 1989 में जालसाजी से मुंतकिल की गई थी। जालसाजी साबित होने पर 13 अप्रैल 2021 को प्रॉपर्टी का इंतकाल खारिज कर दिया गया। शरीफ खानदान ने वहीदा बेगम से 200 कनाल जगह 1993 में खरीदी। 200 कनाल जगह में से 25 कनाल पर नैब की कार्रवाई जारी है। शो कॉज कहें, जो मर्जी उसको कहें, उस खत पे कहीं भी शो कॉज का लफ्ज नहीं है। मैंने कम से कम कोई 20 इंटरव्यू कर चुका हूँ। हो सकता है गलती अगर मुझसे शो कॉज का लफ्ज निकल गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी का पीपल्स पार्टी को पीडीएम से फौरी निकालने का मुतालबा। कहते हैं पीडीएम पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से निकालने का जल्द फैसला करे। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा कहते हैं पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी थी, शो कॉज का लफ्ज गलती से निकल गया। इस लफ्ज पर किसी की दिल आजारी हुई है तो उस पर माफी चाहता हूँ। जहांगीर तरीन ने कभी फॉरवर्ड ब्लॉक या किसी और पार्टी में जाने की बात नहीं की। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कोई सरगर्मी हुई तो साथ नहीं देंगे। जहांगीर तरीन गुनाहगार हैं तो साथ नहीं देंगे। पीटीआई के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी ताहिर की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले कुछ लोग जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म में दूरियां पैदा कर रहे हैं। कप्तान हमें वक्त दें, जहांगीर तरीन और अपने मसाइल पर बात करना चाहते हैं। हमारी बात को शुगर कहकर नज़रअंदाज न करें। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सक्खर में सिंध के लिए 446 अरब रुपए के मेगा तरक्याती मंसूबों का ऐलान होगा। ये रकम कराची पैकेज के 1100 अरब रुपए के अलावा होगी। तवानाई और 306 किलोमीटर सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी मंसूबे में शामिल। तवानाई मंसूबों से बिजली चोरी, खसारा जात में कमी आएगी। आइंदा 3 सालों में 26 अरब तक महसूलात में इजाफा होगा। मंसूबे के तहत 160 देहातों को गैस फराहम की जाएगी। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध के नौजवानों के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म आज सक्खर में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। आगे Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,